इसका जो खर्च है वो करीब 1.5 लाख के आसपास था। फिर हमने यहाँ अबोहर में ही डॉक्टर अमन नागपाल हैं, उनसे संपर्क किया। जो उनके टेस्ट के है खर्चे, तो लगभग उनका 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आया और वो ऑपरेशन उन्होंने कर दिया जी। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अबोहर की समाज सेवी संस्था श्री बालाजी आशीर्वाद संघ ने एक जरूरतमंद युवती का ऑपरेशन करवाने में मदद की है। संस्था के अध्यक्ष गगन मल्होत्रा ने बताया कि युवती का बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, जिस पर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च होना था, परंतु 3 वर्षों से यह परिवार यह खर्च नहीं भर पा रहा था। इसके बाद संस्था से संपर्क किया तो उन्होंने जैन नगर स्थित नागपाल नर्सिंग होम के डॉक्टर अमन नागपाल से बात की। युवती का ऑपरेशन मात्र 35,000 रुपए में हो गया और वह स्वस्थ है। गगन मल्होत्रा व मरीज ने डॉक्टर अमन नागपाल, डॉक्टर लतिका नागपाल का आभार व्यक्त किया है। दिक्कत आ रही सानू बच्चे जाने बाहर निकलते थे। प्रॉब्लम थी कितने टाइम 3 साल से। हुन ऑपरेशन हो गया, किवें फील कर रहे हो? अच्छा, ठीक फील कर रहे हो? हाँ जी। ठीक कहना चाहूंगे डॉक्टर साहब? धन्यवाद और थैंक यू। बच्चे दानी बाहर से भी ठीक है। किन्ने एक साल तुसी? 3 साल हो गए। किते किते विखाया फिर? गंगानगर दिखाया सी। कितना खर्चा? ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। अच्छा, बचन ਦੀ उम्मीद भी नहीं दसी? ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। अच्छा, ठीक है। ਫਿਰ ਨਾਗਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਮਨ ਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? थैंक यू करना चाहते हैं ते धन्यवाद करना चाहते क्रिटिकल। पहले तो सभी को नमस्कार। जो केस के बारे में हम बात करने लगे हैं, ये बहुत ही रेयर केस है। हमारे पास एक 20 साल की लड़की आई जिसकी कंप्लेंट ये थी कि मेरी बच्चेदानी जो है वो बाहर आ रही है। तो जब हम लोगों ने उसे एग्जामिन किया तो जो बच्चेदानी का निचला पार्ट होता है वो पूरा बाहर था, और क्योंकि उम्र उसकी कम थी और अभी बाकी पूरा उसमें शादी और ये सारी चीज़ें बाकी हैं और बच्चेदानी ऊपर जाना ज़रूरी है, तो हमने उसको ऊपर करने के लिए सर्जरी प्लान की। जो सर्जरी है इसके अंदर हमने बच्चेदानी को रखना भी था और बच्चेदानी को ऊपर की तरफ खींचना भी था। बहुत ही रेयर, वन ऑफ द रेयर सर्जरीज में ये आती है, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं सेक्रोहिस्टोपेक्सी, जिसमें हम बच्चेदानी को पीछे जो है अपनी सेक्रम एक बोन होती है उसके साथ अटैच करते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे कि बच्चेदानी ऊपर फिक्स हो जाए। प्रोसीजर जो था वो थोड़ा सा लंबा था, अराउंड 2 घंटे के करीब चला, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला। जो बच्चेदानी बिल्कुल बाहर थी वो ऊपर की तरफ ऊपर चली गई। पेरेंट्स बता रहे थे कि दूसरे किसी हॉस्पिटल के बीच में बताया गया था कि उसकी जान को भी खतरा था बच्चे, क्या इस तरह का भी था कुछ? एक्चुअली क्योंकि सर्जरी रेयर है तो हमने पूरी टनल बनानी है। आसपास जो है बहुत सारे ब्लड वेसल है, तो हाँ इंजरी के चांसेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से ये सर्जरी हुई कंप्लीट और हमें कोई इस तरह का रिस्क नहीं हुआ। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है और बहुत ही खुश है। तो और क्या क्या फैसिलिटी जो है गायनोलॉजिस्ट के रूप में आप दे रहे हैं? यहाँ पे हम तकरीबन कोशिश कर रहे हैं जो सर्जरी अबोहर में नहीं होती है वो सारी सर्जरीज जो है हम अबोहर में कवर करें। ये तो बच्चेदानी बाहर आ रही थी, कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जिनके पहले जो है बच्चेदानी निकाली गई है और उसके बाद जो छत है वो पूरी बाहर आ जाती है, तो उसका ऑपरेट भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको कहते हैं वॉल्ट रिपेयर सर्जरी, वो भी हमारे पास हो रही है। इसके अलावा दूरबीन से बच्चेदानी निकालने की सर्जरी भी हो रही है और दूरबीन से जितनी को सर्जरियां हम कर सकते हैं, यानी कि पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ये सारे भी यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो है IVF भी है और पेनलेस डिलीवरीज भी हैं। बच्चे की चाहत रखते हैं IVF के द्वारा, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो डबल माइंड ना हुए, जिनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है और सारी तरह की ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो IVF एक सेफ प्रोसीजर है और रिजल्ट्स बिल्कुल मिलते हैं, तो प्लीज कंसल्ट करें IVF स्पेशलिस्ट से। कितने से कितने उम्र तक के जो लोग हैं वो IVF का लाभ? 40 से 50 साल की महिलाएं जो हैं उनको भी IVF हम रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे हमारे पास एक है 55 साल की लेडी, उसको प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो वो ले सकते हैं, बट इंडिकेशन जो है जैसे कि किसी के जैसे उनके अंदर ये था कि जेन्युइन इंडिकेशन एक आ गई कि बच्चा है ही नहीं, बच्चे की डेथ हो गई तो करना पड़ रहा है, तो वो इंडिकेशन जेन्युइन होनी चाहिए, तो ये सब प्रेगनेंसी हो सकती है।
धर्मेंद्र जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम कहता हूँ। और इस बच्ची के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अपने इलाके की है, अपने पास के गांव के रहने वाले के हैं। और इनका जो ये बच्ची है, इसका बच्चेदानी जो है वो बाहर थी, और इसका जो खर्च है वो करीब 1.5 लाख के आसपास था, क्योंकि घर वालों ने जो है और डॉक्टर्स को भी दिखाया था। तो फिर ये लोग हमारे पास आए और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई भी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर हमने अपने लेवल पे भी पता किया भी ये इतना खर्च नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ अबोहर में ही डॉक्टर अमन नागपाल हैं, उनसे संपर्क किया कि हमारे पास ये केस है जी और आप इसको करिए। तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर अमन नागपाल का। उन्होंने मेडिसन और जो उनके टेस्ट के है खर्चे, तो लगभग उनका 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आया और वो ऑपरेशन उन्होंने कर दिया जी। बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसको छुट्टी भी मिल चुकी है। देखिए, ऐसे कई केसेस होते हैं जी जिनके पास पैसे नहीं होते, और हम ऐसे डॉक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं। खास करके हम डॉक्टर अमन का आभार व्यक्त करते हैं इस चीज़ को लेके कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्चे वाला काम जो है वो 30-35 हज़ार में उनका इलाज पूरा कर दिया जी। और आगे से भी मैं लोगों से अपील करूंगा भी, जिनके पास ऐसे नहीं पैसे का रेंज नहीं होता, तो वो इलाज से बिना इलाज के नहीं रहें। वो कृपया संस्था से संपर्क करें। संस्था अपने लेवल पे, जैसे हमने पीछे एक डॉक्टर से, गंगानगर के डॉक्टर से अपने अबोहर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाया, तो ये हो जाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा भी हम आभारी हैं डॉक्टर अमन नागपाल के, जिन्होंने संस्था को सहयोग किया, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया।